साल 2020 का वक्त आपको याद होगा जब कोरोना ने भारत में दस्तक दी थी। उस वक्त हमने मानवता की मिसाल देखी। कई लोगों ने बिना सोचे समझे अपने आसपास के लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद की थी। दिल्ली सरकार का एक अफसर भी कुछ ऐसा ही करने निकला था और अपने दोस्त की बेटी को उसने अपने घर पे रख लिया। दरअसल उसके दोस्त की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से उसकी बेटी अफसर के पास रहने लगी। अब आप कहेंगे कि ये तो काबिले तारीफ काम किया है, लेकिन शायद किसी के मन के अंदर क्या होता है ये हम समझ नहीं पाते। और खासकर जब दिल्ली की बात हो, जहां महिला सुरक्षा को लेकर इतने सवाल खड़े किए जाते हैं, वहां इस मासूम बच्ची के साथ जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बच्ची के पास कोई चारा नहीं था और अपने पिता के दोस्त पर उसने भरोसा कर लिया और उनके साथ चली गई, उनके साथ रहने लगी। लेकिन कुछ वक्त बाद जब बच्ची को एंजाइटी अटैक हुआ तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया और जानते हैं उसने डॉक्टर के सामने क्या खुलासा किया। उसने बताया कि उसका यौन शोषण किया जा रहा है और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके पिता का वो दोस्त ही है जो दिल्ली सरकार में अफसर है। और ऐसा करने में उसका साथ एक महिला दे रही है। वो महिला उस अफसर की पत्नी है। पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आपको कंझावला और निर्भया कांड तो पता ही होंगे। दिल्ली में ऐसे कई कांड हुए हैं। कई बार महिला सुरक्षा को लेकर राजधानी दिल्ली सवालों के घेरे में आई और चूंकि यहाँ कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन एक तरह से केंद्र के हाथ में है, इसलिए दिल्ली सरकार ने सीधा आरोप हमेशा एलजी पर मढ़ दिया और उन्हीं से सवाल जवाब करने लगे। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार में तैनात एक अफसर ही रेप का आरोपी निकला। इस पर आखिर केजरीवाल सरकार क्या कहेगी? हालांकि फिलहाल केजरीवाल सरकार की तरफ से यह एक्शन लिया गया है कि इस अफसर को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर भरोसा करे तो करे किस पर? पूरा मामला आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पर नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप लगा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लड़की इस अफसर के दोस्त की बेटी है, जिसे वो नवंबर 2020 में दोस्त की मौत के बाद अपने घर ले आया था। पुलिस ने बताया कि अधिकारी ने जनवरी 2021 तक कई बार नाबालिग का यौन शोषण किया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो आरोपी की पत्नी ने उसे अबॉर्शन पिल्स दी। मामला तब सामने आया जब लड़की को एंजाइटी अटैक के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसने डॉक्टर से ये बात शेयर की। दिल्ली पुलिस ने अधिकारी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पत्नी को भी अपराध में मदद का आरोपी बनाया गया है। नाबालिग के पिता की मौत हुई थी 1 अक्टूबर 2020 को। इसके बाद से वो अपने पिता के दोस्त के परिवार के साथ रहने लगी। कुछ वक्त बाद उसके पिता के दोस्त ने ही उसके साथ यौन शोषण करना शुरू कर दिया और इस बीच लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई। अभी जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक जब लड़की प्रेग्नेंट हुई, उसने ये बात उस अफसर की पत्नी को बताई। तो जानते हैं उस महिला ने क्या किया? उसने अपने ही बेटे से अबॉर्शन की दवाइयां मंगवाई और उस नाबालिग को खिलाई। यौन शोषण झेल रही नाबालिग से जनवरी 2021 में उसकी मां मिलने पहुंची थी, तो वो उनके साथ अपने घर लौट आई। अगस्त में लड़की को एंजाइटी अटैक आया। इसके बाद मां ने उसे सेंट स्टीफन्स अस्पताल भर्ती करवाया, जहां उसने काउंसलिंग के दौरान पूरी घटना बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। हालांकि लड़की का बयान अभी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं किया गया। दिल्ली सरकार ने इस मामले पर कहा है कि आरोपी महिला और बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर, इन पर एक्शन लिया जाएगा। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कानून को अपना काम करना चाहिए। हमारी सरकार महिला सुरक्षा और बच्चों के शोषण जैसे मुद्दों पर गंभीर है। अगर वो दोषी पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग में उपनिदेशक आरोपी अधिकारी के निलंबन के आदेश भी दिए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल इस मामले को लेकर मुखर नजर आई। उन्होंने आरोपित अधिकारी को गिरफ्तार न करने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक आरोपी डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हालांकि बाद में डिप्टी डायरेक्टर और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन सेंट स्टीफन्स अस्पताल में स्वाति मालीवाल अब भी अड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि वो धरने पर बैठी रहेंगी और कल रात से ही कहा जा रहा है कि सेंट स्टीफन्स अस्पताल में स्वाति मालीवाल बैठी हुई हैं।
उनका ये मानना है कि जब तक उन्हें उस बच्ची से मिलने नहीं दिया जाएगा तब तक वो वहां से नहीं हटेंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी पर बने रहें।